खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि घनश्याम तिवारी जो है वो राजस्थान के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। तिवारी के राज्यसभा के उपसभा मनोनीत होने के पश्चात राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति के भी वो सदस्य बन गए हैं। राजस्थान में वो मंत्री भी रहे हैं और उसके बाद में पिछले दिनों राज्यसभा के सदस्य वो बने थे, राज्यसभा सांसद बने थे। तो घनश्याम तिवारी जो कि राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें उपसभापति का जो पैनल है राज्यसभा में, उस पैनल में उनको शामिल किया गया। उपसभापति के लिए मनोनीत वो हो गए हैं। और आपको बता दें कि इसके अलावा भी तिवारी वर्तमान में राज्यसभा की शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी समिति तथा संसदीय नियम समिति तथा लोकसभा की जनविश्वास बिल 2020 की संयुक्त समिति में सदस्य हैं। और हमारे साथ में निजाम कंटालिया हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं, जो घनश्याम तिवारी के साथ मौजूद हैं। सीधा आपको वहां ले चलते हैं। निजाम, घनश्याम तिवारी आपके साथ मौजूद है, उनकी पहली प्रतिक्रिया, उन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है। बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान के लिए भी गर्व की बात है। राजस्थान की राजनीति में कहें तो घनश्याम जी तिवारी को एक बहुत बड़े वरिष्ठ के साथ साथ उनका जो अनुभव है उनके लिए भी जाना जाता है कि उन्होंने राजस्थान को बहुत बेहतरीन कह सकते हैं राजनीति में एक प्रेरणा बने हैं वो कई लोगों के। और एक तरह से आने वाले जो लोग हैं वो उनकी राजनीति को देखते हैं। अब जो है उनके अनुभव को एक तरह से नई जिम्मेदारी दी गई है देश में, अगर कहें तो बड़ी जिम्मेदारी के रूप में, और उपसभापति के पैनल में उनको शामिल किया गया है। मेरे साथ मौजूद है घनश्याम जी तिवारी सर। सर, आपको नई जिम्मेदारी दी गई है, इसके लिए पहले तो मुबारकबाद। बहुत धन्यवाद भैया आपको। जी सर, इस उपसभापति के पैनल में आपको शामिल किया गया है, आपके अनुभव को एक तरह से कह सकते हैं कि नवाजा गया है। जी, मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस दायित्व के लिए मेरा निर्वाचन किया है। मैं समझता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से संसदीय लोकतंत्र के प्रति समर्पित रहा हूँ और उनकी मर्यादाओं को, परंपराओं को और वहाँ कार्य प्रणाली को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। तो मैं अपने अनुभव का पूरा सदुपयोग करूँगा और सदन के संचालन में जितना सहयोग कर सकता हूँ उतना सहयोग करूँगा। जी घनश्याम जी, आप कहें तो अलग अलग सदन की अलग अलग समितियों के सदस्य भी हैं, पीएससी के सदस्य हैं, 5 समिति के सदस्य। हाल ही में आपने विदेश दौरे में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इन सदस्यों के सदस्य रहते हुए भी जो अनुभव है वो किस तरीके से इस उपसभापति पद के लिए जो मजबूत बनता है? देखिए, रूल्स कमेटी बनी हुई है जो कि राज्यसभा के संचालन के नियमों में परिवर्तन करती है और जिसके चेयरमैन खुद उपराष्ट्रपति होते हैं, उसमें मैं सदस्य हूँ। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है जो सदन के कार्यक्रम तय करती है, कौन से विषय लिए जाएं, कौन से नहीं लिए जाएं, उसका भी मैं मेंबर हूं। दोनों सदनों के मिलाकर लोक लेखा समिति, जिसे पीएससी कहते हैं, महत्वपूर्ण समिति है, उसका भी मैं मेंबर हूं। इसके अलावा 2 बड़ी जेपीसी बनी थी, एक जन विश्वास जिसका बिल सदन में आएगा, बहुत बड़ा संशोधन उसमें हो रहा है। 43 कानूनों में संशोधन कर छोटे छोटे कामों के लिए जो आपराधिक बात थी उसको छोड़कर उसको सिविल प्रक्रिया में लाया जा रहा है, उसका भी मैं मेंबर था। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स जो हैं उनको नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक का उनका वो सारा नियमन हो, उसकी समिति में भी था, उसका भी बिल आ रहा है इस समय। शिक्षा की समिति में भी मैं हूँ और समितियों में मैं हूँ। इन सारी समितियों का मिलकर यही है कि समितियां संसदीय लोकतंत्र में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। इनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकारें और सदन कार्रवाई करती है। तो सदन के सदस्य समितियों में पूर्ण रूप से भाग लें और जो समितियों की रिपोर्ट आती है उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट सरकार प्रस्तुत करे तो संसदीय लोकतंत्र मजबूत होगा। यही मेरा अनुभव। वर्तमान परिस्थितियों में देखते हैं कि सदन की कार्रवाई बहुत सारी चीज़ें जो होती है जिसमें विपक्ष जो है मुद्दे उठाता है और लगातार स्थगित भी होती है, विवाद भी होते हैं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं एक उपसभापति के रूप में, चूँकि आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली? देखिए, संसदीय लोकतंत्र में प्रतिपक्ष को मुद्दे उठाने का पूर्ण अधिकार है, बहस करने का पूर्ण अधिकार है और सरकार को और आसन को इसके लिए समय देना चाहिए। लेकिन प्रतिपक्ष ये जिद नहीं कर सकता कि मैं इन्हीं धाराओं के आधार पर, इन्हीं कार्य पद्धति के आधार पर मैं करना चाहूँगा। ये काम चेयर का है और उसको मान लेना चाहिए। सरकार के काम में
किसी प्रकार की बाधा नहीं आए और प्रतिपक्ष के कहने में किसी प्रकार की रुकावट न हो। मूल रूप से संसदीय लोकतंत्र का यही मंत्र है और यही मंत्र हमने सीखा है और जहाँ तक संभव हो सकेगा इसी मंत्र के आधार पर काम करेंगे। देखिए, मानसून सत्र चल रहा है, आज आगाज भी हो चुका है, तो किस तरीके से आप देखिए कि इस सत्र में आने वाली चुनौतियाँ कैसे हैं, किस तरीके से अगर सदन की बात करें तो किस तरह से संचालन? इस सत्र में सरकार कई विधेयक ला रही है जो जन उपयोगी हैं और जन विश्वास का भी बिल ला रही है और भी सारे बिल ला रही हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र है और मैं समझता हूँ कि इस सत्र में हंगामे के बजाय चर्चा ज़्यादा हो और हर विषय पर चर्चा हो तो वो उचित रहेगा। शुक्रिया सर, निजाम, बहुत बहुत निजाम एक सवाल और घनश्याम तिवारी से आप पूछें क्योंकि आपके पास वो मौजूद है। राज्यसभा के लिहाज से देखिए इस बार खास इसलिए हो जाता है क्योंकि राज्यसभा में सभापति भी राजस्थान के शेखावाटी अंचल से आते हैं और उपसभापति की जिम्मेदारी घनश्याम तिवारी को मिली और ये खुद भी शेखावाटी से आते हैं, तो ये सहयोग काफी प्रभावित करेगा राज्यसभा को और राजस्थान को। बिल्कुल सही कहा आपने दीपक कि शेखावटी फिलहाल कह सकते हैं कि 27 को पीएम मोदी का भी दौरा है। एक तरह से शेखावटी से ही सभापति हैं, शेखावटी से ही आपका आना होता है, उपसभापति के रूप में आपका नॉमिनेट हुआ है। तो किस तरीके से देखते हैं कि शेखावटी एक तरह से क्या राजनीतिक रूप से अभी मजबूत? देखिए, शेखावाटी शुरू से ही राजनीतिक रूप से जागृत रही है और शेखावाटी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक बहुत बड़ा योगदान शेखावाटी का रहा है और शेखावाटी ही वो जगह है जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पी नरसिंह राव के बाद अगर मीटिंग करके जाटों के आरक्षण की बात की थी और उसके बाद उनको आरक्षण मिला था। तो शेखावाटी किसान आंदोलन का केंद्र रही है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सीकर जा रहे हैं और वहाँ 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को वो सम्मान निधि वहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो सीकर को चुना है। तो सीकर जो है वो आज़ादी के समय में भी किसान आंदोलन का इतिहास रहा है और किसान बहुत बड़ी संख्या में है। तो उनका सम्मान प्रधानमंत्री जी करने के लिए सीकर जा रहे हैं, ये उनका बड़प्पन है और मैं समझता हूँ कि बड़ी सभा होगी और प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से सभा को लेकर तैयारियां चल रही है, क्या उम्मीद है आप लोगों को कि इस सभा जैसे बीकानेर की सभा हुई उसके बाद अब सीकर की सभा? मैं समझता हूँ कि जितनी सभाएं हुई हैं अब तक उनमें सबसे बड़ी सभा प्रधानमंत्री जी की होगी और केवल 2 जिलों के लोगों को हमने बुलाया, सीकर झुंझुनू की, उनकी मीटिंग भी हो चुकी है और प्रयत्न ये होगा कि दोनों जिलों में जितनी पंचायत हैं हर पंचायत का प्रतिनिधित्व वहाँ पर हो और अच्छी संख्या में लोग आएँ। इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं और वो सरकारी कार्यक्रम है वैसे तो, लेकिन पार्टी की तरफ से किसानों को इस काम के अंदर लाया जाएगा ताकि किसानों को पता लगे कि भारत सरकार ने किसानों के सम्मान में और किसानों के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। इस बात का आगाज सीकर की सभा से होगा। चलिए निजाम, बहुत शुक्रिया घनश्याम तिवारी के साथ में जुड़े, उनसे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा आपने की, उनके मनोनयन के बाद में आपने उनके जो प्रतिक्रिया थी वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जयपुर से, जहां पर मणिपुर हिंसा को लेकर सीएम अशोक गहलोत का एक और ट्वीट सामने आया है। सीएम ने ट्वीट के